तो गुरुजी के मन में आता था ये हमारा चेला बहुत उत्तम कोटि का है। ठाकुर जी में भाव, गौओं में भाव, संतों में भाव, ब्राह्मणों में भाव, अतिथियों का सत्कार, मेरे प्रति बहुत भाव, सब कुछ ठीक है, साधुता में खरा है। पर एक कमी है, जैसा भाव मेरे प्रति है ऐसा भाव सब संतों के प्रति नहीं है। तो मन में आता कि मैं कहूं, लेकिन फिर रुक जाते, बोले चलो फिर कहेंगे, अवसर आने पर कहेंगे। एक बार शिष्य रामत के लिए जा रहा था। रामत जानते हैं? संतों के 2-4 साधुओं की जमात लेकर के चल पड़े, गांव गांव गए, कुछ अन्न चून मिल गया, कथा कीर्तन कर किए, लाकर गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। उससे गौ सेवा, संत सेवा हो गई, उसको रामत कहते हैं। रामत के लिए शिष्य तैयार हुआ, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी आज्ञा हो तो मैं रामत करके आऊं। बेटा जाओ जरूर, हमारी इच्छा थी कि हम तुमको कुछ एक बात बतावेंगे जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अब तो तुम द्विचित हो गए हो, तुम्हारा मन जाने के लिए हो गया, छूट गया। तो अब ऐसी स्थिति में उपदेश क्या दें? तुम लौटकर आओगे तब हम आप तुमको बताएंगे। शिष्य ने हठ नहीं किया कि नहीं गुरुजी आज ही बताओ, पहले बताओ तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। जो आज्ञा कहकर शिष्य ने रामत के लिए प्रस्थान किया और रामत करके शिष्य लौट के आया, तब तक गुरु महाराज भगवत धाम चले गए। स्वामी रहो समाय, दास दर्शन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ल्यायो। गुरुदेव भगवान समा गए, ठाकुर जी के यहां चले गए। और शिष्य ने आकर देखा तो आश्रम में गुरु जी का आसन सुना। बड़े बूढ़े संत स्थान में बैठे हैं, दुखी हैं, उदास हैं। गुरु जी का आसन सुना है, गुरु भाई दिखाई नहीं पड़े। क्या गुरु जी कहाँ चले गए, गुरु भाई कहाँ चले गए? बोले गुरुजी तो भगवत धाम चले गए, संत लोग गंगा जी के किनारे उनकी जल समाधि करने गए हैं, संस्कार करने गए हैं। सुन करके शिष्य अवाक रह गया, दौड़ा हुआ गंगा जी के तट पर गया तो गुरुजी के मृत शरीर को, शव को आग्रह पूर्वक लौटाकर आश्रम में ले आए। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, गुरुजी पधार गए, कई घंटा हो गए। कहीं श्मशान से मुर्दा घर पे आता है लौट के? बोले नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरुजी ने कह दिया कि तुम जाओ रामत करने, लौट कर आओगे तब हम तुम्हें एक बात बताएंगे, तो गुरुजी बताए बिना जा ही नहीं सकते। ये तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हमारी निष्ठा की परीक्षा कर रहे हैं। गुरुजी कैसे चले जाएंगे? गुरुजी को पुनः आसन पर विराजमान किया, साष्टांग प्रणाम किया और गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करके सेवक आपके चरणों में उपस्थित है, आप आज्ञा करें, आप क्या कहना चाहते हैं? सच्ची बात है कि गुरुदेव भगवान के धाम में जा चुके थे, नित्य साकेत में साकेत बिहारी श्री सीताराम जी के चरणों में उपस्थित थे, लेकिन सत शिष्य ने जैसे ही कहा गुरुदेव
वो उसकी आर्त हृदय की पुकार सप्तावर्ण भेद करके, ब्रह्मांड का भेदन करके त्रिपाद विभूति दिव्य साकेत तक पहुंच गई। साकेत धाम के कण कण से गुरुदेव 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 गूंजने लग गया। और श्री सीताराम जी ने कहा, महाराज अब तो जाना पड़ेगा, ऐसा पक्का चेला है कि अब उसके समाधान के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। महाराज आपके धाम की मर्यादा तो है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फिर कैसे जाना पड़ेगा? बोले मेरी आज्ञा से जाना पड़ेगा। तो विभु आय सवे सुनत सोई कहो। भगवान आ गए, गुरुदेव भगवान आ गए और गुरुजी जीवित हो गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरुजी शरीर में आ गए, गुरुजी उठ के बैठ गए। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कई घंटे पहले गुरुजी पधारे थे, गुरुजी जीवित हो गए। कहा गुरुदेव अब कहिए आप क्या कहना चाहते थे? बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि तुम्हारे में सब निष्ठाएं परिपूर्ण हैं, पर एक कचाई है। जैसा भाव तुम्हारा हमारे प्रति है, ऐसा भाव तुम्हारा सब संतों के प्रति नहीं है। ये कचाई है, ये कचाई रहेगी तो उससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। जब हम नहीं रह जाएंगे, हमारा शरीर नहीं रह जाएगा, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और जब सब संतों में मेरा दर्शन करोगे तो जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहेगा कि गुरुजी कहीं गए नहीं, संतों के रूप में गुरुजी तो मेरे सामने विराजमान।